आ जाएगा, लेकिन जो प्रयास उन्होंने किया मैदान के अंदर बढ़िया रहा। अब तक की सबसे हाईएस्ट टोटल थी। और देखिए शायद बल्ली के सुपुत्र भी यहाँ पर आ चुके हैं, मैच को एंजॉय कर रहे हैं। और टीम देखिए, ये टीम हर्डल आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन के ऊपर। और सराहना करनी होगी हमारे सभी कैमरामैन्स की भी, काफ़ी सारी मेहनत कर रहे हैं इस प्रतियोगिता को एक अलग रूप देने का, एक अलग स्तर इस प्रतियोगिता का सेट करने का प्रयास यहाँ पर करते हुए। और ये कुछ ऐसे मोमेंट्स है जो मोमेंट्स आप ऑन स्क्रीन यहाँ पर देख सकते हैं। और आईपीएल की बेसिस पर इस संपूर्ण प्रतियोगिता को यहाँ पर आयोजित किया गया है। संपूर्ण किट विथ कैप, शूज़, सभी के खिलाड़ियों की तरफ यहाँ पर ध्यान दिया गया है। और सराहना करनी होगी हमारे ब्लैक पैंथर्स की, सराहना करनी होगी हमारे आकार ग्रुप की भी, जिन्होंने काफ़ी अहम योगदान इस प्रतियोगिता को दिया है। और साथ ही साथ हमारे को स्पॉन्सर्स डबल बुल, को स्पॉन्सर्स एम्पेरिया बाय धीरज मंजेरी, और हमारे मीडिया पार्टनर्स यानी कि 9 ब्लिंक प्रिंटिंग एंड सिग्नेचर सॉल्यूशंस। तो इन सभी का हम तहे दिल से करती है शुक्रिया अदा। और चलते हैं मैदान की ओर। अंपायर्स मैदान के अंदर दाखिल हो चुके हैं। दोनों ही टीम के कप्तान से निवेदन है, दोनों ही टीम के कप्तान से निवेदन है कि आपका एक अतिरिक्त खिलाड़ी हमारे कमेंट्री बॉक्स में होना बेहद ज़रूरी है। तो गेंदबाजी की बागडोर संभालते हुए यहाँ पर गेंदबाज नयन अपने निजी स्पेल का पहला और टीम की ओर से पहला ओवर लेकर बोरीवली टीम के लिए यस मुकाबले की यहाँ पर शुरुआत होती हुई। अंपायर का ग्रीन सिग्नल, लेट्स प्ले। राइट आर्म ओवर द विकेट, स्ट्राइकिंग एंड पर पहली गेंद के ऊपर किया है कड़ा प्रहार। अब यहां से दर्शाते हुए कि हम भी किसी से कम नहीं, पहली गेंद के ऊपर कड़ा प्रहार और गेंद वन बाउंस सी मारेगा के बाहर 4 रनों के लिए। और देखिए अंपायर की एक अनोखी अदा, 4 रनों के लिए। तो बिल्कुल हरीश जी चौधरी साहब एक सफल आयोजक सिरवी स्पोर्ट्स क्लब मुंबई अर्थात संपूर्ण महाकुंभ का आयोजन करने वाले कमेटी के कार्यकारिणी मेंबर हैं स्पेस रियलिटी के सर्वे सर्वा हरीश जी चौधरी साहब। सर वेलकम है आपका इस एमपीएल 3 में, और स्वैग से किया है हमारे हरीश भाई का स्वागत। इस 6 रनों के साथ हमारे इन मेहमानों का किया जाता हुआ स्वागत। फिर से एक बार सर वेलकम वेलकम वेलकम, वंस अगेन वेलकम। तो देखिए इस तरह से जैसे मेहमानों के स्वागत में पटाखों की आतिशबाजी की जाती है ना, बल्लेबाज ने सोचा कि चलिए पटाखे तो नहीं लेकिन चौवे और छक्के के माध्यम से यहाँ पर क्यों ना स्वागत किया जाए। हमारे हरीश भाई हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं, तो आइए सर आपका भी तहे दिल से स्वागत है। और आकाश भाई जो कि पिछले 6 सालों से सिरवी क्रिकेट लीग के माध्यम से जुड़ चुके हैं, और पिछले महीने में जो महाकुंभ हुआ था क्रिकेट का बदलापुर की सरजमी पर, उसमें हमें भी शिरकत करने का मौका मिला था आकाश जी के साथ में। तो काफ़ी बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा था। एक बेहतरीन आयोजन किस तरह का होता है आप ज़रूर महाकुंभ के माध्यम से देख सकते हैं। क्रिकेट का वो महाकुंभ था, और यहाँ पर पाटीदार समाज के माध्यम से ये जो आयोजन यहाँ पर किया गया है, ब्लैक पैंथर जिसके बेहतरीन आयोजक है, और साथ ही साथ आकार ग्रुप जिन्होंने इस संपूर्ण प्रतियोगिता को काफ़ी बड़ा और अहम योगदान दिया। इस बार अलॉन्ग द कारपेट खेला है, ज़मीन से जाती हुई गेंद, अलॉन्ग द कारपेट जाती हुई गेंद, और शुरुआत बेहतरीन दिलाते हुए अकीब दर्शाते हुए यहाँ पर 13 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं, 13 रन विदाउट लॉस। इस बार धीमी गति की गेंद थी, हालांकि वेट एंड वॉच का क्रिकेट, और उतनी ही बढ़िया फील्डिंग यहाँ पर करते हुए। तो दोनों ही टीमें अब कमर कस ली है दोनों ही टीमों ने कि यहाँ से बोरीवली अग्रसर होगी जीत की तरफ, या पहले जीत के तलाश में जो टीम खारगर अभी भी यहाँ पर इस मैदान के अंदर पहली जीत का इंतजार है
क्या वो इंतजार होगा? यहाँ पर बड़ा स्ट्रोक लगाने का प्रयास, मिस टाइमिंग स्ट्रोक, गेंद काफी देर हवा में, खिलाड़ी उसके नीचे, लेकिन गलती कर बैठे। और क्रिकेट में हम हमेशा कहते हैं कि चुकीला माफी नहीं। यहां पर मौका मिला और मौके को किस तरह से अब तब्दील करेंगे एक बड़े मंच के ऊपर, क्योंकि कैच छूटा, 2 रन आए, पहले ओवर की हुई समाप्ति। शुरुआत दमदार रही है, फ्लाइंग स्टार्ट अपने टीम को दिलाते हुए कुल रन आए स्कोर कार्ड के ऊपर 17 रन। देखिए हमारे सम्माननीय अतिथियों को आप इस प्रतियोगिता के माध्यम से देख सकते हैं। इस संपूर्ण प्रतियोगिता की अहम जानकारी यहाँ से लेते हुए कई हमारे दिग्गज ऑन स्क्रीन आप इस वक्त मैदान के अंदर देख सकते हैं। हमारे ठीक मुख्य मंच के सामने इस प्रतियोगिता के बारे में चर्चा करते हुए ऑन स्क्रीन आप इस दृश्य को जरूर देख सकते हैं। लेकिन फिर एक बार चलते मैदान के ओर। 17 रन आ चुके, अपने पारी का इंतजार करते हुए नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर खड़े थे। 3 गेंदों में 10 रन, 3 गेंदों में 6 रन। दोनों ही खिलाड़ियों को इक्वली मौका मिला है और दोनों ही खिलाड़ियों ने यहाँ पर मिले हुए मौके का भरपूर यहाँ पर फायदा उठाते हुए। लेकिन इस बार अच्छी गेंद पिच होने के बाद गेंद में हल्का सा घुमाव भी यहाँ पर देखने मिला। जब लेफ्ट आर्मर गेंदबाज कोई भी गेंदबाज जब राइट हैंडेड गेंदबाज को गेंदबाजी करते हैं ना, तो एक नेचुरल एंगल बनता है। और खास करके जब लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हैं तो उस एंगल का इस्तेमाल करते हुए बल्लेबाज को रोकने का प्रयास। यहाँ पर जड़ में, बिल्कुल जड़ में कदमों का इस्तेमाल किया था, भाप लिया था गेंदबाज ने। पहले ही गेंद की लंबाई को थोड़ा सा कम किया, यॉर्क लेन की गेंद की, और शायद जो कदमों का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे थे, फुल टॉस में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे थे, अब उस गेंद को उन्होंने यॉर्क बना लिया। इस बार रिवर्स स्वीप, दुधारी तलवार, और इसका सही नसीहत देते हुए गेंद बैकवर्ड पॉइंट सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। अब रन बरसते हुए मैदान के अंदर, और रन आने लाजमी होंगे क्योंकि पिछले मुकाबले में 62 रनों का पीछा करने उतरी टीम महज 2 रनों से मुकाबला गंवाया था। आखिरी गेंद के ऊपर 4 रनों की आवश्यकता थी, हालांकि 2 गेंदों में 4 रन की आवश्यकता थी, वहां पर विकेट खोया। और जैसे ही विकेट खोया वैसे हमने कहा था कि ये अहम विकेट होगा, क्योंकि एक हाथ में जो कैच लिया था ना, वो मैच का टर्निंग पॉइंट था। फिर एक बार रिवर्स अटेम्प्ट करने का प्रयास, लेकिन इस बार संपर्क सही नहीं, कैच छूटता हुआ। देखिए इस तरह के मौके अगर आप विपक्षी टीम को दोगे तो बोरीवली टीम भले ही आपने पहला मुकाबला यहाँ पर जीता हो, लेकिन इस तरह के गलतियाँ यदि मैदान के अंदर होती रही तो आपको हार का मुंह भी देखना पड़ेगा, क्योंकि विपक्षी टीम बड़े मौके की तलाश में हमेशा रहती है, और जब भी मौका मिलता है ना, वो मौके के ऊपर चौका लगाना जानती है। इस बार देखिए कदमों का किया इस्तेमाल, चहलकदमी करते हुए जड़ दिया है, एक और बेहतरीन स्ट्रोक 6 रनों के लिए। क्या बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए दोनों ही बल्लेबाज शान से अपनी टीम का पंचम यहां पर लहराते हुए 2 ओवरों की यहां पर हुई समाप्ति, और 2 ओवरों की समाप्ति के पश्चात 14 रन प्रति औसत की रन रेट से रन आते हुए 28 स्कोर कार्ड के ऊपर। दोनों ही सनाबी बल्लेबाज अभी भी मैदान के अंदर डटे हुए, क्या बेहतरीन शुरुआत दिलाते हुए। इसी रन गति से अगर रन आए तो 70 रन स्कोर कार्ड के ऊपर पहले सत्र के पश्चात हमें यहाँ पर जरूर देखने मिलेंगे, क्योंकि क्रिकेट में हम अनुमान लगा सकते हैं, पूर्वानुमान लगाना ये हमारा काम है, लेकिन 70 प्लस रन यदि स्कोर कार्ड के ऊपर लगाते हैं तो बोरीवली टीम के लिए ये चैलेंजिंग टोटल होगा, क्योंकि जिस तरह से गेंदबाजी करते हैं, हालांकि थोड़ी सी गेंदबाजी में वो धार अब तक दिखी नहीं। चलिए गेंद बाहर चली गई है तो थोड़ा सा स्पीड अप करना है। यस, मैच बॉल इज बैक। तो खिलाड़ियों से निवेदन है थोड़ा सा स्पीड अप करना है। 28 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं, 14 रन प्रति औसत के हिसाब से यहाँ पर रन जुटाते हुए अभी भी 18 गेंदों का खेल आना बाकी है, और इन 18 गेंदों में क्या कुछ होगा मैदान के अंदर ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन खारगर टीम जीत की तलाश में, पहली जीत की तलाश में खारगर सुपर किंग्स बनाम बोरीवली।
नए गेंदबाज जर्सी नंबर 36। नए गेंदबाज इस वक्त मैदान के अंदर देखिए बेल्स यहाँ से सही पोजीशन में लाते हुए हमारे मेन अंपायर स्क्वायर लेग अंपायर सॉरी 28 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। इस वक्त स्ट्राइकिंग एंड पर है बल्लेबाज महेश रावेरिया और माफ कीजिए मुकेश रावेरिया और नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर है बल्लेबाज प्रीत। यस दोनों ही मंजिले हुए खिलाड़ी है और दोनों ही खिलाड़ी बड़े स्ट्रोक्स के लिए जाने जाते हैं। 2 ओवरों में अपनी काबिलियत को यहाँ पर दर्शाते हुए। ओ इस बार एक और मौका देखिए 2 खिलाड़ियों को मिलके कुल 3 कैचेस यहाँ पर ड्रॉप हुए और ऐसे मौके यदि आप देते रहे तो ये दोनों ही खिलाड़ी हावी हो सकते हैं आपके ऊपर। गेंदबाज अपनी काबिलियत को यहाँ पर दर्शाते हुए लेकिन फील्डिंग का साथ यहाँ पर नहीं मिलता। अंपायर के इशारे का इंतजार जरूर करेंगे क्या ये वाइड होगा या नो होगा क्योंकि पिचिंग कहाँ पर है। यस इट्स आउटसाइड द विकेट। जब भी गेंद डायरेक्टली आउटसाइड द विकेट आएगी तो ये नो का इशारा होगा और नो के साथ आपको मिलेगा फ्री हिट का मौका। तो क्या फ्री हिट पर हाथ खुले किए जाएंगे। यहाँ पर बड़ा स्ट्रोक लगाने का प्रयास था। बल्ले का शायद अंदरूनी किनारा भी लगा। विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद भी रही लेकिन बल्लेबाज होंगे सेफ क्योंकि फ्री हिट की गेंदों के ऊपर महज रनआउट के स्वरूप में आप आउट हो सकते हैं। बाकी किसी भी फॉर्मेट में आप आउट नहीं हो सकते। इस बार बैकफुट पर जाकर कट किया है पॉइंट और गली के बीच में से इस गेंद को खेला। थर्ड मैन में खिलाड़ी वहां पर मौजूद थे। जब तक आए गेंद को उठाए 2 रन लेने का मौका यहां से बनता हुआ। तो धीरे धीरे अब इक्का दुक्का रनों के ऊपर भी कंसंट्रेट करते हुए जहां पर अच्छी गेंदें आ रही है उसको पूरे सम्मान के साथ में इक्का दुक्का रनों में कन्वर्ट करते हुए और जहां पर हाथ खोलने का मौका मिलता हुआ वहां पर बड़े स्ट्रोक्स भी जड़ने का प्रयास करते हुए दोनों ही खिलाड़ी। इस बार धीमी गति की गेंद थी। पिक कर लिया था पहले से ही और मन बना लिया था कि इस गेंद के ऊपर होगा बड़ा प्रहार और वो बड़ा प्रहार कवर के क्षेत्र से आता हुआ 4 रनों के। इस 4 रनों के साथ टीम का टोटल अब पहुंच चुका है 35 रन। देखिए जहां पर भी मौका मिलता है और जब भी मौका मिलता है यहां पर बड़े स्ट्रोक्स लगाए जाते हैं बल्लेबाजों के बल्ले से लेकिन सीधे बल्ले से जब रन आए तो इस तरह के स्ट्रोक्स खेलने की ज़रूरत क्या थी। ये भी सवाल बड़ा सवाल होगा क्योंकि एक गलती यदि आप मैदान के अंदर करोगे तो शायद हो सकता है आने वाले समय में वो गलती आपके लिए काफ़ी महंगी साबित हो सकती है। 35 रन। इस बार बड़ा स्ट्रोक सामने की तरफ खेला है डाउन द ग्राउंड और गेंद सीमा रेखा के बाहर। ये बल्ले बल्ले बांगड़ा आता हुआ अंपायर की तरफ से 6 रनों का इशारा। इट्स अ 6। इस 6 रनों के साथ 41 रनों की साझेदारी हो चुकी है। देखिए अंपायर्स हम हमेशा कहते हैं कि अंपायर्स को मैदान के अंदर सीरियसली होना चाहिए लेकिन कई ऐसे हमारे अंपायर्स भी है कि जो इस मुकाबले को एंजॉय भी करते हैं और एंजॉय होना भी ज़रूरी है क्योंकि क्रिकेट में आप जितना एंजॉय करोगे उतना खेल बेहतरीन होता आपको मैदान के अंदर दिखाई देगा। 41 रनों की साझेदारी यहाँ पर हो चुकी है। क्या 50 की साझेदारी होगी। शायद ये आज के दिन की पहले विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी होगी। इससे पहले हमने एक मुकाबला देखा था वहाँ पर विदाउट लॉस 37 रन बनाए थे लेकिन वो 37 रनों की पारी थी। यहाँ पर 41 रन आ चुके हैं स्कोर कार्ड के ऊपर। नए गेंदबाज जर्सी नंबर 23 किरण है शायद गेंदबाज। क्या उम्मीद की किरण इनसे जग पाएगी। इस बार आड़े बल्ले से किया है प्रहार। 2 खिलाड़ियों के बीच में से लीजिए आता हुआ एक और बेहतरीन स्ट्रोक इस वक्त 4 रनों के लिए। इन 4 रनों के साथ 45 रनों पर पहुंच चुकी है ये साझेदारी यानी पहले विकेट के लिए सबसे बड़ी और सबसे अहम साझेदारी। क्या ये अर्धशतकीय साझेदारी होगी यहाँ पर क्योंकि दोनों ही खिलाड़ी मैदान के अंदर
देखिए अकीब भी अब यहाँ पर थोड़े से एक्साइटेड दिखते हुए, क्योंकि पहला अर्धशतकीय पारी यहाँ पर देखने मिलेगी। सराहना करनी होगी, दोपहर का भोजन भी शायद उन्होंने भागते भागते ही किया है, क्योंकि रिलीवर नहीं है उनके लिए। तो हमें भी कुछ इसमें के गुण सिखाइए ताकि हम भी आपको कुछ मदद कर सके। 45 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं, 15 गेंदों में 27 मुकेश के बल्ले से, और साथ ही साथ 5 गेंदों में 16 रन आए प्रीत के बल्ले से। इस बार नो बॉल, और लीजिए ये आता हुआ 50 का आंकड़ा छूती हुई टीम, क्योंकि 9 गेंद उसके ऊपर आया। ये बेहतरीन 6 रन, और क्या बेहतरीन शुरुआत यहां पर दिलाते हुए कुल 52 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। यस, यहां पर एक 4 व्हीलर 2700 MH46 2700 इनोवा गाड़ी है जो कि मेन गेट के ऊपर है। तो उनसे निवेदन है कि कृपया, इस बार धीमी गति की गेंद थी, फिर एक बार हाथ खोलने का मौका यहां पर जरूर मिलता हुआ, लेकिन चौथा कैच ड्रॉप यहां पर होता हुआ। और खिलाड़ी जिस तरह की फील्डिंग होती हुई मैदान के अंदर, आकाश मैं कहूंगा कि अब खिलाड़ियों ने यानी फील्डर्स ने ये मन बना लिया कि हम तो डूबेंगे जनाब, आपको भी ले डूबेंगे। तो ये गेंदबाज को थोड़ी सी मैं कहूंगा कि दिक्कतें परेशानियां यहां पर होती हुई, लेकिन पैड लाइन पर देखिए कड़ा प्रहार इस स्ट्रोक के साथ दर्शाते हुए कि हम भी किसी से कम नहीं, और इन 6 रनों के साथ टीम का बढ़ता हुआ टोटल 60 रन। हेलो, तो देखिए दीपक भाई के चेहरे के ऊपर भी जैसे जैसे छक्के आ रहे हैं ना, बड़े बड़े स्ट्रोक्स आ रहे थे, उनके चेहरे के ऊपर भी अब वो मुस्कुराहट यहाँ पर साफ देख सकते हैं आप। और क्यों ना हो, जिस तरह के ये जो तामझाम आप देख रहे हैं, इस तरह के जो मेहमान नवाजी यहाँ पर हमारे कई सारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं इस प्रतियोगिता के माध्यम से। तो गेंद की मांग की जा रही है मैदान के अंदर। गेंदें हो चुकी है इस ओवर की 3, अभी भी 3 गेंदें शेष, और नई गेंद की मांग मैदान के अंदर की जा रही है। देखिए कुछ इस तरह के स्ट्रोक्स लगाते, आई थिंक जर्सी नंबर 7 है। यस, एक जर्सी नंबर 7 हमने मैदान के अंदर देखी थी। यस, जर्सी नंबर 7, और 7 नंबर का जो जलवा है ना, वो जलवा इस मुकाबले में भी झलकता हुआ। फिर चाहे वो प्रीत हो, चाहे फिर वो मुकेश हो। चौथे ओवर का खेल, 60 रन ऑन द स्कोर कार्ड, तो 60 रन। अब यहां से 20 प्लस जरूर सोचेंगे गेंदबाज जर्सी नंबर 23 किरण। इस बार आउटसाइड द ऑफ स्टंप की गेंद थी, ओवर कवर खेल दिया है, और गेंद 1 बाउंस सीमा रेखा के बाहर। लगातार हवाई फायर यहां पर करते हुए इस बार गेंद 1 बाउंस सीमा रेखा के बाहर, 4 रनों के लिए। तो 64 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आते हुए इस बार देखिए क्या क्या फाइनली जिस विकेट की तलाश थी, जी हाँ, यहां पर विकेट आती हुई, कॉट बिहाइंड, विकेटों के पीछे इस कैच को लपका गया। लेकिन तालियों के साथ यहां पर जरूर स्वागत किया जाएगा इस बल्लेबाज का। प्रीत है बल्लेबाज, और क्या बेहतरीन बल्लेबाजी की उन्होंने। देखिए बल्ली मैदान के अंदर खुद कप्तान महेश उर्फ बल्ली। यस, महेश, जर्सी नंबर 9 महेश बल्ली नाम से जाने जाते हैं। अब क्या गेंदबाज की बल्ली देंगे, या खुद के विकेट की बल्ली देंगे, या बड़ा स्ट्रोक लगाएंगे यहाँ पर। देखिए नाम में क्या रखा है, विलियम शेक्सपियर ने कहा था व्हाट इज इन द नेम, लेकिन नाम ही सब कुछ होता है, क्योंकि जब आप अच्छे काम करते हैं तो आपका नाम होता है, और नाम ही आपकी पहचान होती है।
अब चाय का लुत्फ भी शायद हमारे दर्शक यहाँ से उठाते हुए, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं ना कि चाय का कोई वक्त नहीं होता है, लेकिन वक्त पर चाय ज़रूर होता है। तो यहाँ से चाय का समय अब हो चुका है। 64 रन स्कोर कार्ड के ऊपर धीमी गति की गेंद थी और इसी के साथ डॉट गेंद की समाप्ति यहाँ पर होती हुई 4 ओवरों की समाप्ति के पश्चात 64 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आते हुए 1 विकेटों के नुकसान पर। नेक्स्ट मैच के लिए अंधेरी और आयरोली टीम के कैप्टन कमेंट्री बॉक्स के बाजू में आ जाइए। अंधेरी और आयरोली टीम के कैप्टन नेक्स्ट मैच के लिए जल्द से जल्द हमें नेक्स्ट मैच भी स्टार्ट करनी होगी, तो अंधेरी और आयरोली टीम के कैप्टन और कमेंट्री बॉक्स के बाजू में जल्द से जल्द आ जाइए प्लीज। बोलते हैं तुम लोग खेलो, कंटिन्यू करो, कोई आएगा तो मेरे से बात करो। आ ही जा सही 5 बजे बोलता मैं भी आ जाऊंगा। तो जर्सी नंबर 81 आखिरी ओवर लेकर यहाँ पर बोरीवली टीम, देखिए बोरीवली टीम की बॉडी लैंग्वेज ये दर्शाती हुई कि खारगर टीम ने अब इस मुकाबले के ऊपर अपनी मजबूत पकड़ बना ली है, लेकिन क्रिकेट है और क्रिकेट में जब तक आखिरी गेंद नहीं कही जाती, यहाँ पर देखिए हाथ खुलने का मौका मिला, शॉर्ट ऑफ लेन की गेंद करोगे तो उसके ऊपर होगा कड़ा प्रहार, ये गेंद सी मारेगा के बाहर 4 रनों के लिए। तो देखिए बल्लेबाज मुकेश जो हमारे साथ कुछ समय पहले कमेंट्री बॉक्स में जुड़ चुके थे, पूरा दिन इस कमेंट्री बॉक्स में थे, लेकिन शायद यहाँ से अब उन्होंने बेहतरीन बेहतरीन छोर संभालते हुए सुबह के सत्र से कमेंट्री पैनल में जुड़ चुके थे, अब बल्लेबाजी करते हुए इस बार आड़े बल्ले से खेल दिया है। पहली गेंद के ऊपर 4 रन, यहाँ पर भी खिलाड़ी जरूर वहां पर मौजूद, लेकिन उनके पहुंच से बाहर गेंद सीमा रेखा को चीरती हुई 4 रनों के लिए। इन 4 रनों के साथ टीम का टोटल पहुंच चुका है 72 रन। अब तक इस प्रतियोगिता में देखा जाए तो ये सबसे हाईएस्ट टीम टोटल होगा। गेंद की मांग की जा रही है मैदान के अंदर, यह स्क्वायर लेग अंपायर ने गेंद मुहैया कराई है यहाँ पर, लेकिन गेंद का परीक्षण होगा और अच्छी समझबूझ यहाँ पर दिखाते हुए यस मैच बॉल भी वापस आ चुकी है। तो मैच बॉल काफ़ी खिलाड़ी मैच बॉल का इंतजार करते हैं क्योंकि वो लकी गेंद उनके लिए साबित होती है। जब भी बड़े स्ट्रोक्स आते हैं बल्लेबाज उसी गेंद के लिए ज़्यादातर इंटरेस्टेड दिखाई देते हैं। 72 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आते हुए क्या 80 का हमने प्रेडिक्शन किया था यहाँ पर, तो मुझे लगता है कि 80 तो अब यूं ही बन जाएंगे। 4 गेंदें अभी भी शेष है और इस बार मुकेश अलोंग द कारपेट इस गेंद को खेला, सिंगल आता हुआ, क्या दूसरे के लिए आना चाहेंगे? जी हाँ, दूसरे रन के लिए यहाँ पर पलट चुके हैं और 2 रन आसानी से मुकम्मल करते हुए पहली। और मुकेश की माताश्री भी यहाँ पर इस प्रतियोगिता को एंजॉय करते हुए, और शायद उन्हीं का आशीर्वाद है कि बेटा इतनी बेहतरीन बल्लेबाजी मैदान के अंदर कर रहा है। और जिस बेटे के ऊपर माँ का आशीर्वाद हो ना, वैसे तो हर बेटे के ऊपर माँ का आशीर्वाद होता है, लेकिन जब आप मैदान के अंदर होते हैं ना तो माँ का पूरा आशीर्वाद आपके साथ में होता है। और शायद उसी आशीर्वाद का कारण है 4 कैचेस भी छूटे। शायद माता जी कुछ जादू टोना भी जानती होगी क्योंकि 4 कैचेस छूटे। यस, इसके लिए जादू टोने की ज़रूरत नहीं है, केवल आपके जो शुभ आशीर्वाद उनके पीछे रहे ना तो कामयाबी की सीढ़ियाँ यूं ही दर बदर चढ़ते रहे और ऊंचाई पर उनका खेल हमें हमेशा देखने मिले। 76 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं, तो क्या यहाँ से बड़ा स्ट्रोक आएगा, बड़ा हिट, एक बड़े स्ट्रोक की दरकार। इस बार देखिए बल्ले के बीचों बीच नहीं लगी, लेकिन गेंद बैकवर्ड स्क्वायर लेग का रीजन में जरूर ट्रैवल करती हुई 2 रन यहाँ से मुकम्मल होते हुए इन 2 रनों के साथ 78 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आते हुए 78 रन। और हमने जो प्रेडिक्ट किया था आकाश, अब काफ़ी सारे प्रेडिक्शंस हमारे इस मैदान के ऊपर सफल होते हुए, क्योंकि थोड़ी देर पहले हमने देखा यहाँ पर आईटी बाबा भी आ चुके हैं, तो उनका भी कुछ प्रेडिक्शन होगा, उनको भी हम ज़रूर इन एक्शन मैदान के अंदर देखेंगे। एंजॉय करना चाहिए आपको, क्रिकेट
हमेशा एंजॉय करते रहना चाहिए। इस बार भी बड़ा स्ट्रोक लगाने का प्रयास था, हालांकि खुद गेंदबाज कैच नंबर 5, पांचवा कैच यहां से ड्रॉप होता हुआ और आखिरी गेंद के ऊपर आई महज सिंगल। 79 इज द टोटल और जीत का लक्ष्य एग्जैक्टली 80 रनों का लक्ष्य यहां पर रखा है टीम बोरीवली के सामने। क्या कुछ होगा आने वाले समय में, आप कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिएगा एमपीएल सीजन 3 के माध्यम से। मैं यहां पर लेता हूं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के उस पार माइक्रोफोन पर होंगे आकाश गुप्ता और उनका साथ निभाएंगे यस हमारे बसंत सर। धन्यवाद सर। नेक्स्ट मैच के लिए हम आमंत्रित करेंगे अंधेरी और आयरोली टीम के कैप्टन। टॉस के लिए बहुत ही बेहतरीन ये पहली इनिंग हमने देखी खारघर के टीम की ओर से, जिसमें मुकेश ने बहुत बढ़िया ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और एमपीएल 3 का सबसे सर्वाधिक स्कोर यहाँ पे खड़ा किया है बोरीवली टीम को चेस करने के लिए। अंधेरी टीम और आयरोली टीम के कैप्टन प्लीज टॉस के लिए आ जाइए, टॉस के लिए जल्द से जल्द आ जाइए अंधेरी टीम और आयरोली टीम के कैप्टन। नेक्स्ट मैच के लिए हमें और एक मैच यहाँ पे मुकम्मल करना है ताकि कल हम बाकी के मैच का भी लुत्फ उठा सके, आनंद उठा सके। आयरोली टीम के कैप्टन महेश आयरोली टीम के कैप्टन चलो आ चुके हैं दोनों टीम के कैप्टन। मैं टॉस के लिए आमंत्रित करूंगा चंद्रेश गणेश चौधरी को टॉस के लिए मैं आमंत्रित करूंगा, जरा आइए और दोनों टीम के बीच में, दोनों टीम के कप्तानों के बीच में टॉस का लिए सहभागी हुई है प्लीज। नेक्स्ट मैच खेला जाएगा अंधेरी और आयरोली के बीच में, जिसके कप्तान अंधेरी के हैं महेश और आयरोली टीम से भरत। बीच में आजा, बीच में घूम जा मेरे भाई, घूम जा। महेश जो अंधेरी टीम के कैप्टन है, जो कॉल लेंगे, हेड सीट द कॉल और हेड जीत चुके हैं अंधेरी टीम के कप्तान महेश। क्या लेना चाहेंगे? बॉलिंग फर्स्ट लेने का फैसला किया है, संतुष्ट है सर इसके लिए? ओके, तो ये एक बैटिंग ही करना चाहते थे भरत यहाँ पे टॉस जीतकर, तो जिसको जो चाह थी वो मिली है यहाँ पे नेक्स्ट मैच के लिए। तो बिल्कुल चलिए, शाम का सत्र हो गया है, शाम की चाय के साथ लुत्फ उठाइए इस संपूर्ण प्रतियोगिता का। यहाँ पर कहा जाता है कि शाम की चाय और बड़ों की राय जब भी मिली है सफलतापूर्वक रही है। चलिए टीम कारगर फील्ड की सजावट कर ले और टीम बोरीवली अपनी ओपनिंग पेयर्स मैदान के अंदर भेजे। बात की जाएगी बल्लेबाजी की तो यहाँ पर सीबीटी से आए हुए लोगों को मजबूर कर दिया खारगर वालों ने ताली बजाने के लिए। क्या बात है, बल्लेबाजी उस प्रकार हुई है। तो चलिए एक बार फिर खारगर टीम का स्वागत करते हुए मैदान के अंदर जाएंगे। लक्ष्य का रखा है यहाँ पर 80 रनों का और निवेदन है टीम बोरीवली आपका एक 12th मैन हमारे कॉम्बॉक्स में होना जरूरी है। यस तालियों के काबिल तो वो है ही, उसी के साथ तालियों के काबिल यहाँ पे हमारे एक डोनर भी है पर्वत भाई, जिन्होंने पर विकेट पर 1000 रुपीज का इनाम रखा है। खारगर की टीम की कोई भी गेंदबाज अगर विकेट झटकते हैं तो 1000 रुपीज का इनाम पर्वत भाई दाना भाई चौधरी की तरफ से। तो बिल्कुल थैंक यू पर्वत भाई, आपके माध्यम से आज सुबह के सत्र से बात की जाएगी तो हमारे खिलाड़ियों का उत्साह यहाँ पर बढ़ाया गया है आपके इनामी राशि से। हालांकि यहाँ पर इनामी राशि मैटर नहीं करता है, आपके खिलाड़ी जो आपके नेतृत्व में खेल रहे हैं उनका जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा होना चाहिए, वो मायने रखता है। तो चलिए बोरीवली टीम इट्स लास्ट कॉल। बोरीवली टीम बोरीवली आपका एक 12th मैन बोरीवली टीम थी 12th मैन प्लीज। बोरीवली टीम नो कैप्टन बोरीवली। जाओ रे सर जी, बोरीवली टीम से 12th मैन आ रहे। तो बिल्कुल चलिए ओपनिंग पेयर्स बोरीवली की मैदान के अंदर चली गई है।
80 रनों का पीछा करना है। कैसे करेंगे 80 रनों का पीछा? इसके लिए एक बहुत ही बड़ा पहाड़ मैदान पर नजर आ रहा है। आज के दिन की अगर बात की जाए तो संपूर्ण दिन में सबसे बड़ा हाईएस्ट स्कोर खारगर टीम ने खड़ा किया है। पिछले मुकाबले में जो हार का सामना करना पड़ा था ना, शायद हरिजी सिंद्रा साहब होंगे, परबत जी होंगे, इनके माध्यम से जो इनामी राशि लगाई गई थी, इतनी बड़ी इनामी राशि हाथ नहीं लगने की वजह से वो सारा गुस्सा, सारा आक्रोश शायद बोरीवली के गेंदबाजों पर उतारा गया और 80 रनों का टारगेट यहां पर सेट किया गया टीम बोरीवली के लिए। तो देखेंगे टीम बोरीवली 80 रनों का पीछा क्या आसान होगा उनके लिए, ये देखना काफी उत्साहजनक हो, क्योंकि क्रिकेट है, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। यहाँ पर किसी भी क्षण क्रिकेट पर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती है, क्योंकि क्रिकेट खुद एक टिप्पणी है जिस पर वो खिलाड़ियों को चुनता है। तो बिल्कुल हमारी नारी शक्ति का एक फोटो सेशन हमारे प्रेजेंटेशन बॉक्स में बिल्कुल एक यादगार पलों के साथ। नए गेंदबाज प्रकाश को लेकर आया गया है पहले ओवर के लिए। अपनी निजी स्पेल का पहला और टीम के स्पेल का पहला ओवर लेकर आएंगे प्रकाश। स्ट्राइक पर है बैट्समैन वीरेन और नॉन स्ट्राइक एंड पर है दिनेश। वीरेन और दिनेश की जोड़ी मैदान के अंदर और 80 रनों का पीछा करने उतरी है। पहली गेंद यहां पर प्रकाश की। पहली गेंद मात्र हल्के हाथों से खेलना चाहते थे, मात्र संपर्क नहीं, गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में जाएगी और सिर्फ बिंदी स्वरूप का आता हुआ ये गेंद। 80 रनों का पीछा करना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं होगा। यहाँ पर लॉफ करना चाहते थे, बॉडी अटैकिंग यहाँ पर गेंद फेंकी गई, मात्र किसी भी प्रकार का रन बल्ले से नहीं, यहाँ पर मात्र 22 के स्वरूप, लेग 22 के स्वरूप में आता हुआ ये रन। ऑफ द बैट है, माफ कीजिएगा, ऑफ द बैट इस रन को लिया गया। और देख सकते हैं फील्डिंग में फेरबदल, क्योंकि एक अहम मुकाबला है टीम खारगर के लिए। यहाँ से अगर इस मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा तो कहीं ना कहीं इस लीग मैचेस से बाहर होने भी पड़ सकता है। लेकिन इतना बड़ा जो लक्ष्य रखा है, इतना आसान नहीं होगा खारगर टीम के सामने बल्लेबाजी करना, क्योंकि एक प्रेशर, एक दबाव के साथ बल्लेबाजी करनी उतरी होगी टीम बोरीवली। इस बार बड़ा प्रहार ऑन साइड की दिशा, वहां पर होंगे प्रीत, गलती हुई वहां पर, लेकिन मात्र अपनी टीम के लिए 3 रन बचाए। जी हाँ, प्रीत की अगर बात की जाए ना तो आतिशबाजियां उन्होंने भी मैदान के अंदर मचा रखी थी। इस 80 रनों में एक महत्वपूर्ण योगदान उनका भी है, जो मैदान के चारों तरफ गेंदबाज को घुमा रहे थे, उनकी गेंद को बाहर दौड़ा रहे थे और यहाँ पर बाउंड्री लाइन के समीप इस कैच को छोड़ते हुए। लेकिन इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, वीरेन और दिनेश की जोड़ी मैदान के अंदर है। यहाँ पर स्कोर कार्ड की अगर बात की जाए तो मात्र 2 रन है स्कोर कार्ड पर 3 गेंदों के बाद, और कहीं ना कहीं यहाँ से जीत की उम्मीद लगाए बैठे। लेकिन लेग स्टिक्स को छोड़कर जाती हुई गेंद, अंपायर की इशारा शाहरुख खान की स्टाइल में, हाँ ये वाइट बॉल है। जी हाँ बिल्कुल, आज सुबह के सत्र से वाइट बॉल का इशारा इसी प्रकार हमें मिलता हुआ, और कहीं ना कहीं एक बढ़िया अंपायरिंग ऑफिशियल हमारे मैदान के अंदर दर्शाते हुए। फिर इस बार देखिए स्टंप्स पर से लहराती हुई गई गेंद, मात्र ऐसा लग रहा कि अंपायर यहाँ पर डिसीजन देने ही वाले थे, लेकिन मात्र गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई डॉट के साथ आता हुआ ये गेंद, और बल्लेबाजों पर अंकुश लगा कर रखा है, किसी भी प्रकार का रन आने का मौका नहीं मिलता हुआ। गेंदबाज प्रकाश की बात की जाए तो प्रकाश चमकते हुए नजर आ रहे हैं अपने गेंदबाजी के माध्यम से। इस बार बैट के स्टिकर्स पर लगी, जब तक अलॉन्ग द कार्पेट गेंद जाएगी। 1 रन पूरा किया, प्रीत आई गेंद के ऊपर, दूसरे की मांग होगी, काफी तेजी से दौड़े हैं, लेकिन डायरेक्ट हिट का प्रयास था। अपने कॉपिंग क्रीज में सेफ लैंडिंग करते हुए 2 रन मुकम्मल होते हुए स्कोर कार्ड के ऊपर। इसी 2 रनों के साथ रनों के आंकड़ों को बढ़ाने का प्रयास लगातार जारी है। इसी आंकड़े की अगर बात की जाए तो मात्र 5 रन, यहाँ से मात्र इक्कीरी दूरी से काम नहीं चलेगा। इस मुकाबले में अगर वापसी करनी है तो बड़े स्ट्रोक्स लगाने होंगे। चलिए इस आखिरी गेंद पर क्या बड़ा स्ट्रोक आएगा, क्या दूर फेंकी हुई गेंद खेल दिया है कवर्स के सर के ऊपर से, मात्र गैप ढूंढा, पीछा करेंगे, लेकिन गेंद को मिलेगी जीत, क्योंकि जाएगी सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए। जी हाँ, ये बात 4 रन बटोरते हुए, जैसे कि मैं बात कर रहा था, आखिरी गेंदों पर 4 रन बटोरना काफी जरूरी था, क्योंकि यहाँ पर जो रन रेट की बात की जाए तो काफी भाग चुका है। यहाँ पर ड्राइविंग सीट पर बैठनी होगी और चौथे गियर में गाड़ी डायरेक्ट आपको स्टार्ट करके 5वें गियर में गाड़ी चलाना होगा अगर इस मुकाबले को जीतना है तो, क्योंकि 80 का जो टारगेट सेट किया है वो काफी बड़ा टारगेट सेट किया है। स्कोर कार्ड 9 रन 1 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड दर्शाता हुआ। आज बात की जाए तो सुबह के सत्र से बसंत
इन्होंने भी काफ़ी बढ़िया प्रेजेंटेशन बॉक्स हमारा संभाला, मेहमानों का स्वागत किया। और साथ ही साथ प्रवीण जी अर्जुने सर की आवाज़ आपने सुनी, हिंदी की मातृभाषा। आज संपूर्ण रायगढ़ में वो आवाज़ दर्शाता हुआ नजर आया। पिछले कुछ क्षणों की बात है, हमारे हरीश भाई समक्ष थे। महाकुंभ का आयोजन किया गया था सिरवी स्पोर्ट्स क्लब के माध्यम से बदलापुर में। लगातार 6 दिनों का 16 टीमों ने भाग लिया था, हर क्षेत्र से टीमें आई थी। और उस सिरवी स्पोर्ट्स क्लब मुंबई आयोजित महाकुंभ में भी कमेंट्री समालोचन करने का मौका हमारे हरीश भाई ने हमें दिया था, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर उपस्थित होकर आज इस MPL सीजन 3 का आनंद लेते हुए हमारे कॉम बॉक्स के सामने फिर एक बार मैदान के अंदर चलेंगे। नए गेंदबाज को लाया गया, गेंदबाज बली स्लोरम प्रति का गेंद बल्ले के बीचों बीच लगी है। इस बार गेंद तारामंडल में जाएगी, आउट ऑफ द पार्क, इनटू द फैंस, सिक्सर। 6 रनों के लिए आता हुआ काफी हाई एंड हैंडसम छक्का यहां पर लगाते हुए बल्लेबाज दिनेश के बल्ले से काफी देर के बाद उनका बल्ला चलता नजर आया। लेकिन अगर इस प्रकार बल्ला चलता रहा ना तो कहीं ना कहीं खारगर टीम के लिए थोड़ा सा परेशानी का सबक बन सकता है। बल्ली फिर एक बार गेंदबाजी मार्ग पर, फिर इस बार खेला ऑन साइड की दिशा में। जी हां, इसे दर्शकों के बीच से लाना होगा। गेंद एक बार फिर लॉन्ग 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 षटकार, 6 रनों के लिए काफी बढ़िया माइटी हिट। यहां पर आक्रोश दिखाते हुए बल्लेबाज, यहां पर यह आक्रोश होना जरूरी है। ये जो बल्ले में धार लगी हुई है ना, वो धार में कमतरता नहीं आनी चाहिए, नहीं तो इस मुकाबले एक तरफा मुकाबले में कोई भी आनंद नहीं आएगा। एक मुकाबला हमने देखा था पिछला खारगर बनाम पनवेल के बीच, बहुत मजा आया था। लेकिन इस खारगर बनाम बोरीवली में क्या वैसा आनंद लुफ्त उठाने मिलेगा क्या? फिर इस बार बल्ली पर हावी होते नजर आए। इस बार ऑन साइड की दिशा में काउ कॉर्नर से जब तक दौड़कर आएंगे, दोनों बल्लेबाज ने काफी चीते से दौड़े और ये 2 रन कंप्लीट किया। काफी बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट। यहां पर स्कोर कार्ड की अगर बात की जाए तो 23 रन। देखिए मैंने कहा था ना कि ड्राइविंग सीट पर बल्लेबाजी करनी होगी, अब वो ड्राइविंग सीट शायद यहां पर दिनेश ने संभाल रखा है। और इसी प्रकार की बल्लेबाजी आपको लगातार रखनी होगी। बल्ली गेंदबाजी मार्ग पर फिर एक बार तैयार। स्लोरा प्रति का गेंद, यहां पर जड़ में डाली हुई गेंद, मात्र समझना मुश्किल। अंपायर का इशारा, इट्स ऑफ द बैट। मात्र 1 रन से होना पड़ेगा संतुष्ट। यहाँ पर मात्र स्ट्राइक रोटेट की है, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन आया है, यानी कि गेंदबाज के लिए थोड़ी सी परेशानी का सबक बनेगा। लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन आपको वारंवार क्षेत्र रक्षण में परिवर्तन करना होता है, और वही परिवर्तन मैदान के अंदर बल्ली के माध्यम से देखने को मिलता हुआ। लेग साइड की दिशा में मात्र पावर प्ले के ओवर में 1 खिलाड़ी को तैनात किया गया है और 1 खिलाड़ी को तैनात किया गया है ऑफ साइड की दिशा में। तो देखिए किस प्रकार रणनीति होगी गेंदबाज की। इस बार खेल दिया है डाउन द ग्राउंड। जी हाँ, इस बार फिर एक मानवंदना हमारे इस कॉम्बो के सामने, गेंद आती हुई सीमा रेखा पर, 4-4-4 चौकार। तो यहां से बल्ली का ये ओवर थोड़ा सा महंगा साबित होता हुआ। हालांकि बल्ली शायद तैयार नहीं थे गेंदबाजी के लिए, जैसे आए हैं वैसे बल्लेबाज हावी होते नजर आए, दोनों ही बल्लेबाज। 2 गेंदों पर 2 बड़े माइटी हिट और इस गेंद पर चौका लगाया गया। फिर इस बार बल्ले का किनारा लगा है, वहां पर देखिए थोड़ी सी गलती हुई है। 1 रन पूरा किया, दूसरे की मांग होगी, और जब तक प्रीत आएंगे गेंद के ऊपर, दोनों ही बल्लेबाजों के पास इतना मौका होगा कि 2 रन मुकम्मल किया जाए स्कोर कार्ड के ऊपर। तो इसी 2 रनों के साथ स्कोर कार्ड की अगर बात की जाए तो 30 रन ऑन द बोर्ड, 30 रन 2 ओवर के बाद। क्या बात है, मात्र 2 ओवरों में 30 रनों का आंकड़ा छू लिया है। अगर इसी प्रकार बल्लेबाजी होती रही ना तो आने वाली गेंदें 18 और जीत के लिए 50 रनों की आवश्यकता होगी। तो देखेंगे मुकाबले में कौन बड़ा उलटफेर करेगा। देखिए जैसे कि मैं कह रहा था ना कि क्रिकेट पर टिप्पणी करना बिल्कुल भी गलत है। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, क्रिकेट में बदलाव, क्रिकेट में उलटफेर कभी भी हो सकता है। 4 गेंदों में 24 भी निकलते देखा है हमने जब मुकाबले को जीत की जरूरत थी। ऐसे कई मुकाबले टेनिस क्रिकेट में देखे गए हैं। टेनिस क्रिकेट में ये सारी चीजें संभव है। जब आप टेनिस के बॉल से खेलते हैं ना, उस वक्त हम किसी भी चीज पर टिप्पणी नहीं कर सकते। तो उसी प्रकार जहां पर पहले ओवर में मात्र 9 रन थे, इस ओवर में वही स्कोर कार्ड बदलता हुआ नजर आया, दर्शाता हुआ नजर आया। 30 रन ऑन द बोर्ड, 30 रन यानी कि 21 रन स्कोर कार्ड पर लगे हैं इस ओवर में। थोड़ा सा महंगा ओवर बल्ली का साबित हुआ। देखेंगे कौन से गेंदबाज पर जिम्मेदारियों का पोटला थमाया जाएगा और उन्हें गेंद सौंपी जाएगी गेंदबाजी के लिए। चलिए स्पीड अप कीजिए, इसके बाद एक और मैच खेलना है। खारगर टीम आपसे निवेदन है, 4:30 बजने वाले हैं।
आपसे निवेदन है कि इसके बाद एक और मुकाबला खेलना है, प्लीज स्पीड अप कीजिए। कल के दिन में हम देखेंगे इस MPL 3 का एक विजेता होगा जो इस टाइटल को अपने नाम करेगा। देख सकते हैं एक अलग ही शैली का ट्रॉफी हमारे सामने रखा गया है। ब्लैक पैंथर जो कार्यकारिणी कमेटी है उन्होंने एक नई ही संकल्पना ली गई थी और ट्रॉफी की जगह पे ये ब्लैक पैंथर की ट्रॉफी की सजावट की गई, बनाई गई और शायद उस टीम ऑनर को, उस संपूर्ण टीम को ये ब्लैक पैंथर की ट्रॉफी सौंपी जाएगी। बिल्कुल एक अलग ही संकल्पना और उस संकल्पना को लेकर चलते हुए हमारे दीपक भाई और उनकी संपूर्ण कार्यकारिणी टीम गेंदबाजी मार्ग पर राहुल स्लोअर प्रति की गेंद इस बार खेला है लॉन्ग ऑन के रीजन में, वहां पर खिलाड़ी मुकेश गलती हुई, गेंद को कवर करने का प्रयास होगा लेकिन नहीं, गेंद को पहुंचा दिया सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए। तो बिल्कुल वहां पर मुकेश से छोटी सी हुई गलती, लेकिन कोई बात नहीं, मुकाबले में अभी भी जान बाकी है खारघर टीम के। यहां से अगर चाहेंगे तो बड़ी वापसी कर सकते हैं राहुल गेंदबाजी मार्ग पर। लेकिन बात की जाए दिनेश की तो काबिले तारीफ बल्लेबाजी मैदान के अंदर उनके माध्यम से देखने को मिलती हुई। इस बार बड़ा प्रहार फिर एक बार, लेकिन मुकेश गलतियों को सुधारने का मौका मिलेगा यहां पर। जी हाँ, देखिए अपने आप के ऊपर संयम बरतना कितनी बड़ी बात है, वही संयम रखा और जिसके चलते अपनी टीम के लिए कहीं ना कहीं 2 रन बचाए। यहाँ पर फील्ड में थोड़ा सा फेरबदल देखने को मिला था हालांकि, लेकिन उसके बाद एंटी को लगाया गया था ऑन साइड की दिशा में और लॉन्ग ऑफ में तैनात किया गया था मुकेश को। इस बार खेल दिया है, फ्लिक किया है वहां पर खिलाड़ी और वहां पर आखिरी क्षणों में कैच ड्रॉप होता हुआ और सिर्फ एक ही रन मिलेंगे दोनों ही बल्लेबाजों को। काफी सुंदर आयोजन, मैदान के चारों तरफ ये MPL 3 के स्पॉन्सर्स के बैनर्स देख सकते हैं। MPL 3 के टाइटन हमारे आकार ग्रुप उनका और को स्पॉन्सर बाय डबल बुल्स, इंपीरिया बाय धीरज मांझरी और मीडिया पार्टनर 9 ब्लिंक, इनका एक प्रमुख कटआउट्स ठीक हमारे मंच के सामने विकेट के पीछे देख सकते हैं। एक महत्वपूर्ण योगदान जिनके माध्यम से इस संपूर्ण प्रतियोगिता को मिला। इस बार दूर फेंकी हुई गेंद, क्रिकेट के कॉपी बुक स्टाइल में खेला स्ट्रोक को मान वंदना देते हुए गेंद आउट ऑफ द पार्क। जी हाँ, हमारे मेहमान कक्ष में जाती हुई 6 रनों के लिए। जी हाँ, क्या बड़ा माइटी हिट लगाया था, क्रिकेट का क्लास दिखाया था, क्रिकेट का स्ट्रोक दिखाया था और काफी बढ़िया तरीके से गेंद को मात्र पहुंचाया। ऊंचाई भी ज्यादा थी और लंबाई भी ज्यादा थी इस स्ट्रोक में। राहुल की बात की जाए तो थोड़ा सा महंगा ओवर इनका भी साबित होता हुआ। स्कोर कार्ड पर अगर बात की जाए तो 43 रन, 13 रन अब तक खर्च किए हैं यहाँ पर राहुल ने। यहाँ पर देखिए गेंद की बात की जाए तो अब तक 4 गेंदें हुई हैं, 2 गेंद अभी भी शेष बाकी राहुल की। देखेंगे बची हुई 2 गेंदों में किस प्रकार गेंदबाजी होगी या बल्लेबाजी की धार इसी तरह नजर आएगी। लोअर फुल टॉस की गेंद खेल दिया ऑन साइड की दिशा में, प्रीत होंगे वहां पर, कनेक्टिविटी ठीक से नहीं थी, मात्र खिलाड़ियों का रेंज अच्छा था जिसके चलते मात्र 1 रन से होना पड़ेगा संतुष्ट दोनों ही बल्लेबाजों को। 44 रन ऑन द बोर्ड बिना किसी नुकसान के। बात की जाए अगर पार्टनरशिप की तो जो पार्टनरशिप बिल्ड 50 रनों की मुकेश और प्रीत ने की थी, शायद वही पार्टनरशिप बिल्ड करने का प्रयास इन दोनों बल्लेबाजों के माध्यम से मैदान के अंदर जारी है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा बल्लेबाजी का जो क्रम है ना, वो स्पीडअप है ना और रनों की जो आंकड़े हैं ना उसे बढ़ाने होंगे। इस बार स्लोअर अप प्रति का गेंद, वेरिएशन, चकमा चतुर चालाकी भरी गेंदबाजी, टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आई, बल्लेबाज को समझना थोड़ा सा मुश्किल था जिसके चलते मात्र 1 रन से होना पड़ेगा संतुष्ट। इसी 1 रनों के साथ स्कोर कार्ड 45 रन बिना किसी नुकसान के 3 ओवर के बाद 45 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। यहां से अभी भी 35 की दरकार, 12 गेंदे 35 रन। देखिए क्रिकेट क्यों क्रिकेट है, कहते हैं ना, यहां पर टिप्पणी करना आसान बात नहीं है। चलिए स्पीडअप कीजिए, अंपायर के हाथ में बॉटल देनी है और आपको बाहर जाना है। टीम बोरीवली, अंपायर के हाथ में बॉटल देना है और आपको बाहर जाना है। थैंक यू फॉर यहाँ पे सहयोग करने के लिए। टीम खारघर फील्ड की सजावट कर ले, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा। इसके बाद एक और मुकाबला खेला जाना है। मैं आपसे वारंवार विनती कर रहा हूं, आपका अपना टूर्नामेंट है, आपका अपनी प्रतियोगिता है, इसमें सहयोग भी आपको ही करना होगा।
इस वजह से मैं वारंवार आपसे विनती कर रहा हूं। तो चलिए गेंदबाजी मार्ग पर 17 नंबर जर्सी परिधान किए हुए याद दिलाते हुए ऋषभ पंत की गेंदबाजी के लिए लाया गया है मुकेश को। मुकेश की अगर बात की जाए तो बल्लेबाजी काफी उम्दा की थी, जिन्होंने शायद इस वक्त गेंदबाजी क्रम पर उन्हें लाया गया है। टीम की स्पेल से इस बार फुल टॉस गेंद मात्र ऊंचाई जाता है, यहां पर खिलाड़ी तैनात लेकिन मात्र आखिरी क्षणों में गेंद को ड्रॉप करते हुए, और दोनों ही देखिए एक रन का 3 रन में कन्वर्ट कर दिया। अरे फेंकना, स्टंप को लगाना डायरेक्ट, फेंकना ही नहीं चाहिए था। तो बिल्कुल तीन रन भागा, तो बिल्कुल 3 रन यहां पर लिए गए। तो चलिए चाय की चुस्की के साथ हम भी संपूर्ण प्रतियोगिता का आनंद लेंगे। चाय की सुर में जो मजा है ना, क्रिकेट के दूर में ही उतना ही मजा है, और वो दोनों ही मजा इस मैदान के ऊपर आज लगातार जारी है। फुल टॉस गेंद लीजिए, पूरा मानवंदना हमारे महिला कमेटी मेंबर्स को, लीजिए ये मानवंदना है हमारे बल्लेबाजों के, हमारे नारी शक्ति के लिए। सीधा डाउन द ग्राउंड खेला गया 6 रनों के लिए। बिल्कुल नारी शक्ति, ये आपके लिए मैसेज है कि ताली हमारे लिए भी बजाइए, हम भी अच्छा खेल रहे हैं। बिल्कुल यहाँ पर ये मान वंदना दिया बल्लेबाज ने, और उनका स्वागत किया हमारी नारी शक्ति ने कि हम में भी वो ताकत है, वो क्षमता है कि इस मुकाबले में बड़ा पलटवार कर सकते हैं। और तालियों के साथ स्वागत करने के बाद इन बल्लेबाजों में थोड़ा सा उत्साह बढ़ता नजर आएगा। और स्कोर कार्ड की तरफ अगर रुख करेंगे, 54 रन स्कोर कार्ड पर। यहाँ पर जितना आसान लग रहा था ये मुकाबला टीम खारगर के लिए, उतना ही महंगा साबित हो रहा है। बोरीवली टीम कमरकस बल्लेबाजी करने के लिए जानी जा रही है। इस बार अलोंग द कार्पेट संपर्क नहीं होता हुआ, बैट के टोपर लगी गेंद। ओहो, क्या बात। यहाँ पर मराठी में कहावत है ना कि यहाँ पर दुष्काल चल रहा है और उसमें भी 13वां महीना लागू, यानी कि दुष्काल में 13वां महीना। यहाँ पर मिसफील्ड हुई और 4 रन और जुड़ते हुए स्कोर कार्ड में। क्या बात है, गरीबी में तो आटा गीला हुआ ही था, लेकिन दुष्काल में 13वां महीना भी लग गया है। क्या बात है। यहाँ पर खारगर टीम गेंदबाजी की बात की जाए, अगर 80 रन नहीं बने होते तो शायद थोड़ा सा हालत खराब होता। ओ क्या बात है, डाउन द ग्राउंड, लेकिन इस बार कोई गलती की गुंजाइश नहीं। जी हाँ, यहाँ पर कैच लपका गया और पहला विकेट यहाँ पर झटका टीम बोरीवली का। सफलता मिली मुकेश को, वो कैच लपका एंडी ने कोई भी गलती नहीं करते हुए। नहीं तो किधर से मिलेगा, तुम लोग भी हीरो है। फाइनल तक पहुंचेगा तो उसको सीरीज किया है। टोटल स्कोर की अगर बात की जाए तो 58 रन। आने वाला समीकरण 8 गेंदे और 22 रनों की आवश्यकता है। तो तालियों के साथ स्वागत किया जा रहा है वापस उस बल्लेबाज का जो काफी बढ़िया बल्लेबाजी करके मैदान से वापस गए। नए बल्लेबाज जय फूजी इन एट नंबर 3 तीसरे क्रमांक पर भेजा गया है। देख सकते हैं खारगर टीम अब यहां से फील्डिंग में फेरबदल वारंवार हर गेंद पर देखने को मिलता हुआ, क्योंकि समीकरण में बदलाव ही उतना बड़ा आया है और उस बदलाव के चलते कहीं ना कहीं थोड़ा सा संकट मंडराता हुआ खारगर टीम पर। जय फूजी इस बार अलोंग द कार्पेट खेला गया ऑनसाइड की दिशा में, और यहां पर गलती हुई, जी हाँ हुई। फिर एक बार गेंद सीमा पर आएंगे रन 4। क्या बात, 4 रन बटोरते हुए यहां पर जय फूजी आते ही 4 रन बटोरे। यहां पे बड़े मियां तो बड़े मियां और छोटे मियां सुभान अल्लाह, यानी कि हमें भी वो दमखम, वो ताकत है, वो क्षमता है कि रनों को बटोरा जा सकता है। चलिए अब यहां से आने वाली गेंदें 7, जीत के लिए मात्र 18 रनों की आवश्यकता। यहां पर इस मुकाबले में बोरीवली टीम जीत दर्ज कर सकती है, उनके अंदर वो ताकत है, बस मात्र दिखाने की देरी। स्लो रन प्रति का गेंद
खेल दिया है वहां पर। लीजिए फिर एक बार स्वागत कीजिए। काफी बढ़िया फील्डिंग, काफी बढ़िया फील्डिंग अपनी टीम के लिए। कहीं ना कहीं 2 रन तीसरे की मांग होगी। क्या ये तीसरा रन कंप्लीट होगा? काफी बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, काफी बढ़िया रनिंग। मात्र अपनी टीम के लिए एक ही रन बचा पाए। 65 रन ऑन द बोर्ड। यहां से समीकरण बदलता हुआ आने वाले गेंदे 6 और जीत के लिए 15 रनों की आवश्यकता, सिर्फ 15 रन। क्या बात है, 6 बॉल 15 की दरकार, 65 रन। देखिए आज के दिन का ये दूसरा हाई वोल्टेज मुकाबला। अगर आपको मजा आ रहा है ना, एक बार जोरदार ताली बजाइए दोनों टीमों के लिए। आपका रोमांच किया है इन्होंने, आपका उत्साह बढ़ाया है और इन्हें प्रोत्साहित कीजिए अपने तालियों के साथ। और 6 गेंदे 15 की आवश्यकता। जीत किसी की भी हो, जीत अपने समाज की होगी, क्योंकि ये सब अपने समाज के ही हैं। हारेगा कोई नहीं, जीतेगा कोई नहीं, मात्र जीतेगा तो हमारा ये जो समाज है MPL का 3 का जो जिन्होंने आगाज किया है। जीतेगी हमारी कार्यकारिणी कमेटी, जिन्होंने 90 दिन तक इतनी मेहनत ली है। हमारी ब्लैक पैंथर कमेटी टीम, दीपक एंड कंपनी, बिल्कुल काबिले तारीफ। मेहमान का मेहमान नवाजी हो, दर्शकों पर ध्यान देना हो या खिलाड़ियों पर ध्यान देना हो, तीनों जो जिम्मा है अपने कंधों पर लिया है। देख सकते हैं लोगों के लिए बैठने की व्यवस्था की गई है, लेकिन खुद जमीन पर बैठे हुए हैं। फर्श से जुड़ा हुआ ये इंसान, कहते हैं ना डाउन टू अर्थ, यहां पर जमीन से जुड़ा हुआ ये हमारा व्यक्तिमत्व, ये हमारे आयोजक हैं। बिल्कुल खाने पीने की अगर व्यवस्था की जाएगी तो चीजों के लिए काफी बढ़िया व्यवस्था रखी गई थी और सभी पर बाकायदा ध्यान रखा था। तो बिल्कुल बहुत ही कम बार ऐसे आयोजन करता हमें देखने मिलते हैं और आज वैसे ही आयोजन करता है जिस प्रकार हमें सिरवी में देखने मिलते हैं और एक आयोजन करता है उसी प्रकार के हमें यहाँ देखने को मिले MPL 3 सीजन 3 के माध्यम से। आप कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिल की धड़कनें धक धुक कर रही होंगी खारगर टीम की, क्योंकि समीकरण ना मात्र 15 का बचा हुआ है। आने वाली गेंदें 6 और जीत के लिए 15 की आवश्यकता। पटकी गेंद बल्ले को चुभती हुई वहां पर गई थर्ड मैन स्लिप में, मात्र 1 रन से कुछ नहीं। लेकिन आक्रामक शैली के जो बल्लेबाज है ना, उनको स्ट्राइक पर लाया गया है। डीजे, मेरी आवाज अगर आप तक जा रही है तो संपर्क करें। डीजे अब्दुल गनी तो चलिए यहां पर समीकरण बदलता हुआ 5 गेंदें 14 की आवश्यकता। पटकी हुई गेंद लिया, पलड़े में लिया, गेंद को ढकेला वहां पर। जब तक आखिरी क्षणों में गेंद को कवर किया जाएगा, दोनों ही बल्लेबाजों के पास 2 रन लेने का मौका। तीसरी की मांग होगी, काफी तेजी से दौड़ते हुए तीसरा रन कंप्लीट किया। चौथे की मांग होगी, 4 रन नहीं गए, लेकिन क्या यह चौथा रन पूरा हो जाएगा? डायरेक्ट हिट का प्रयास, अंपायर की उंगलियां, जी हां उसी प्रकार चलता किया बल्लेबाज को मैदान के बाहर। रन आउट के स्वरूप में यहां पर एक और विकेट गिरता हुआ। पता नहीं चाय ठंडी हो गई यार, ऐसा लग रहा है पानी पी रहा हूं। चौथे बैट सर बोलो ना। 9वां मैच सर। तो यहां पर समीकरण बदलता हुआ आने वाली गेंदे 4, जीत के लिए 11 रनों की आवश्यकता होगी। देखिए 4 गेंदे 11 रन, 11 15 चाहिए था, 1 रन स्ट्राइक रोटेट किया। 15 रन चाहिए था, 1 रन लेकर स्ट्राइक रोटेट किया, फिर 3 रन लिया, चौथे पर रन आउट हुआ है। हमारी टेक्निकल टीम शार्प है, बाकायदा यहां पर ध्यान रखे हुए हैं। आकिब आज सुबह के सत्र से बाकायदा स्कोरिंग को संभाले हुए, डिजिटल, बिना किसी गलती के। गेंदबाज फिर एक बार, 4 गेंदे 11 की आवश्यकता। स्ट्राइक पर देखिए ये थोड़ा सा डर नजर आया। जी हाँ, हमारे शाहरुख खान भी नजर आए, व्हाइट बॉल का इशारा। तो यहां पर अब यह समीकरण बदलता हुआ 4 बॉल 10 रन। देखिए इस बल्लेबाज में वो ताकत है कि एक बड़ा हिट लगाकर इस मुकाबले में वापसी कर सकते हैं। क्या वो वापसी देखने मिलेगी क्या?
लीजिए पंच किया इस बार ऑफसाइड के रीजन में। जी हाँ, गेंद गई सीमा रेखा पार। 4-4-4 चौकार। क्या बात है, यहां पर अब 3 गेंदे 6 रन। सर ऐसा लग रहा था 80 रनों का टारगेट सबसे बड़ा टारगेट है, ऐसा लग रहा था सबसे मुश्किल टारगेट है, लेकिन ना जो मुश्किल था, जो नामुमकिन था, उसे मुमकिन कर दिखाने का काम इन बल्लेबाजों ने कहा। जीत मात्र दूर है, लेकिन उसके करीब पहुंचना इतना आसान नहीं था जितना इन्होंने कर दिखाया है। काबिले तारीफ बल्लेबाजी, काबिले तारीफ खेल मैदान के अंदर जारी है। 3 गेंदे 6 की आवश्यकता। इस बार अंपायर को शक की निगाह से देखा, लेकिन इसका कुछ फर्क नहीं पड़ेगा अंपायर्स के ऊपर। 2 गेंदे 6 की आवश्यकता। कमबैक करने का प्रयास टीम कारगर का लगातार जारी। 2 गेंद 6 रन। क्या बल्लेबाज यहां पर छक्का लगाकर महेंद्र सिंह धोनी के स्टाइल में इस मुकाबले को खत्म करेगा क्या? अगर छक्का लगेगा ना सर, विपक्षी टीम खारगर सुपर किंग है, यानी कि महेंद्र सिंह धोनी के ही बिलोंग करने वाली टीम, और गेंदबाज 7 नंबर जर्सी परिधान किया हुआ है। देखेंगे कौन इस मुकाबले को खत्म करेगा। लीजिए इस बार गेंद को खकेल दिया, गेंद जाती हुई जिया सीमा रेखा पार, लहराता हुआ चौकार। क्या बात है, इतना रोमांच होगा सोचा ना था इस मुकाबले में। एक तरफा चलेगा ऐसा सोचा था सबने, कई लोगों ने कई अनुमान लगाए थे, लेकिन अनुमान पर पानी फेरा इस क्रिकेट ने। क्रिकेट क्यों अनिश्चितताओं का खेल है, इसका परिपूर्ण उदाहरण मैदान पर। 1 बॉल 2 रन। हरी जी कारगर ने पिछला मुकाबला 2 रनों से गंवाया था, अब जरूरत फिर एक बार 1 गेंद और 2 रनों की दरकार। देखेंगे यहां पर क्या होगा। कंपलसरी चेजिंग इस प्रतियोगिता का नियम, 2 रन आपको बनाने ही पड़ेंगे। बोरीवली टीम आपको रेलिंग से थोड़ा सा पीछे होना है, आपको थोड़ा सा पीछे रहना है, बिल्कुल। कंपलसरी चेजिंग इस संपूर्ण प्रतियोगिता का नियम। 1 बॉल 2 रन। दिल की धड़कनें धक धुक धक धुक धक धुक धक धुक, लेकिन कौन जीतेगा इसका परिपूर्ण मैदान के अंदर आपको समक्ष कुछ ही देर में पता चल जाएगा, क्योंकि बकायदा कौन चाहता है खारगर जीते, कौन चाहता है बोरीवली जीते। हम तो चाहते हैं कि क्रिकेट जीते, हम तो चाहते हैं सिर्फ क्रिकेट जीते, हम चाहते हैं आपका समाज जीते। एक सही एक करता एमपीएल मतलब मित्रता प्रीमियर लीग, मेरा तो यही कहना है। आपके एमपीएल का एक सही उदाहरण मित्रता प्रीमियर लीग। 1 बॉल 2, कौन जीतेगा इस मुकाबले को? इस बार अंपायर शाहरुख खान बनेंगे क्या? जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ, ये वाइड है, वाइड बॉल का इशारा, वाइड बॉल, अतिरिक्त रन। देखिए हमारे मेहमान कितने खुश है, कितने खुश है हमारे मेहमान। ऐसा रोमांच, पैसा वसूल मैच, पैसा वसूल हो गया सभी का। चलिए बोरीवली टीम पीछे रही है, बोरीवली टीम 1 बॉल 1 रन। देखिए क्रिकेट में 1 बॉल 6 बनते हैं, 1 बॉल 4 बनते हैं, 1 बॉल 3 बनते हैं, लेकिन 1 बॉल 1 है ना, अच्छों को नहीं बनते हैं। हमने कई बार देखा है 1 बॉल 1 अच्छों को नहीं बनते। देखेंगे यहां पर 1 बॉल 1 रन, क्या यहां पर कंप्लीट होगा क्या? 7 नंबर जर्सी परिधान किए, क्या यहां पर सुपर किंग को परास्त करेंगी टीम बोरीवली? यह देखना काफी उत्साहजनक। 1 बॉल 1 रन, 1 बॉल 1। कूद के बॉल थ्रू में, क्या बात है, ये क्या हो गया, क्या बात है। यहां पर शेर के नहीं, क्या मुकाबला खींच के लाया है। आप शेर हो तो हम 1.25 शेर है। क्या बात है दीपक भाई, किसी की धड़कनें तेज चली ना चले, एक बार यहां पर उनकी धड़कनें चेक कीजिए, काफी तेज चल रही होंगी। देखिए टीम बोरीवली के लिए जोरदार ताली, टीम बोरीवली के लिए जिस प्रकार का खेल दिखा है। खारगर टीम बोरीवली टीम के लिए क्लैप होना चाहिए, ताली होनी चाहिए टीम बोरीवली के लिए, क्योंकि जैसे को तैसा टीम मिली थी मात्र 1 रन। मैंने कहा ना कि 1 रन कभी नहीं बनते, 1 रन कभी नहीं बने हैं, और वही हुआ मैदान के अंदर। अपने फॉलो थ्रू में उस कैच को लपका और अपनी टीम को पहली जीत दर्ज कराई। चलिए हार्ड लक, बहुत हार्ड लक टीम बोरीवली, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टीम खारगर। बिल्कुल इस मुकाबले को ना मेरे ख्याल से अगले साल तक याद रखा जाएगा कि एक ऐसा भी मुकाबला हमें देखने मिला था, और वो खिलाड़ी साल भर अपने आप को कोसेगा कि शायद वो 1 बॉल 1 रन मैंने बना लिए होते।